Hello everyone. I am once again with my new video for 12th students on accountancy. Okay, let's start the video. Today's my topic is accounting for partnership firm. कि हम partnership firm में accounts कैसे maintain करते हैं. ठीक है, last class आपकी आपने स्टडी किया होगा. ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो लास्ट आपका जो रिजल्ट आता था दैट इज प्रॉफिट. ठीक है, नाउ दैट पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, ठीक है, सोल ट्रेडरशिप में एक पार्टनर होता था तो पूरा का पूरा प्रॉफिट एक ही पार्टनर के द्वारा शेयर किया जाता था. ओके, बट इन पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस देयर आर नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स आर इन पार्टनरशिप बिजनेस. ओके, देन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है वो आप सभी पार्टनर्स के द्वारा शेयर किया जाएगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Okay, now first, what is profit and loss appropriation account? ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो प्रॉफिट एंड, लेट्स टेक द पेन. ओके, अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किसके द्वारा बनाया जाता है? ये जो बिजनेस दो या दो से अधिक पर्सन रन करते हैं. ठीक है, तो ये उस जो बिजनेस दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा रन किया जाता है, पर्सन के द्वारा रन किया जाता है, उस बिजनेस को हम क्या कहते हैं? दैट बिजनेस इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप फर्म. ओके, तो जो पार्टनरशिप फर्म है प्रिपेयर्स अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म में भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है. कब बनाया जाता है? एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, as like the so as made by the sole proprietorship. आपने लास्ट 11th क्लास में स्टडी किया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में भी एट द एंड ऑफ द ईयर हम कौन कौन से अकाउंट बनाते थे? हमने क्या सीखा 11th क्लास में? एक अकाउंट हम बनाना है, एक अकाउंट जो हमने बनाया था वो था ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, नेक्स्ट हमने कौन सा सीखा था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, जो अकाउंट आपके सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में बनाए जाते हैं, सेम अकाउंट आपके पार्टनरशिप फर्म में भी बनाए जाते हैं. ठीक है, जो द प्रॉफिट अराइव्ड, ठीक है, जो भी आपका जो प्रॉफिट अराइव्ड होता है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो प्रॉफिट अराइव्ड होता था, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो हमें प्रॉफिट पता लगता है वो हम किसको जाता था? ये हु शेयर दैट प्रॉफिट? ओनली अ सिंगल पर्सन, ओनली अ ओनर. दैट प्रॉफिट शुड शेयर बाय ओनली अ वन पर्सन हु इज नोन एज ओनर. ओके, बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट should be shared by all the partners as they agreed. Okay, ठीक है, the profit arrived at through such a procedure is then appropriated. मतलब what is appropriated means shared, और shared मतलब divided और assigned among, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसमें? among all the partners. How? in their profit sharing ratio. Okay, now नेक्स्ट. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ऑल्सो सेड टू बी द एक्सटेंशन ऑफ द रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. ओके, इसको हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे उसकी एक्सटेंशन भी कहा जाता है. ओके, ठीक है, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया पहले, उसके जो रिजल्ट्स आए उसको हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स में. ठीक है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. चलिए, आज मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, इनमें किन किन बातों को आपने ध्यान में रखना है, इतना ही डिस्कस करेंगे. और कल नेक्स्ट
वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वीडियो। चलिए, जब भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो हमें क्या ध्यान में रखना है? ठीक है, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम कहाँ लेते हैं? क्रेडिट साइड में। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम कहाँ लेंगे? क्रेडिट साइड में। ओके, मतलब देखिए हमारा ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, एलएच साइड को हम डेबिट बोलते हैं, राइट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट। ओके, जब भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमने, तो वी स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये फिगर हमारे पास कहां से आई है? ठीक है, ये हमने कहां से आई है हमारे पास? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आई है, जो हमने 11th क्लास में बनाना सीखा था इन चैप्टर फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स नेट प्रॉफिट। इसका मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आज मैं सिर्फ फॉर्मेट ही डिस्कस करने वाली हूँ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ मैं आपको सामने नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगी। ठीक है, अच्छा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन केस आपका प्रॉफिट नहीं है, आपको बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, तो लॉस को आप कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स लॉस इन द बिजनेस। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या लेंगे? जैसा कि हम पढ़ रहे थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन द क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम कहां लेंगे? क्रेडिट साइड पे। ओके, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि ड्राइंग्स क्या होता है। ठीक है, ड्राइंग्स क्या होता है? अमाउंट और अ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर और प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, व्यवसाय के मालिक ने जो भी गुड्स, जो भी कैश अपने पर्सनल कार्य के लिए लिया है, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, तो वो जो ड्राइंग्स ओनर ने की हुई है, उस पे वो बिजनेस को क्या पे करता है? इंटरेस्ट पे करता है। ओके, जैसे आपका, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे दो पार्टनर हैं ए बी। ठीक है, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, पहले हम इंटरेस्ट और ड्राइंग को कहां करेंगे? पोस्ट पर्टिकुलर कॉलम में। ठीक है, पर्टिकुलर कॉलम में हमने रिकॉर्ड कर लिया, देन इसका हम करेंगे टोटल, नाउ देन फॉरवर्डेड टू अमाउंट कॉलम। ओके, ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, क्रेडिट साइड में, ठीक है, ये 2 ही ट्रांजेक्शंस आती हैं, वन इज नेट प्रॉफिट एंड अनदर वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नाउ कम टू द डेबिट साइड। ओके, देखिए, जैसे तो डेबिट साइड में क्या बोला हुआ है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ऑन द डेबिट साइड। ओके, डेबिट साइड में हम क्या क्या लेने वाले हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी एंड पार्टनर्स कमीशन। ओके, नाउ स्टार्ट। देखिए, डेबिट साइड में क्या क्या आएगा आपका? 2 पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सैलरी बहुत पार्टनर्स ले रहे होंगे। ठीक है, जिसने बिजनेस में ज्यादा काम किया है, ज्यादा एफर्ट्स पुट किए हैं, तो उसको ही सैलरी दी जा सकती है। ओके, तो यदि अज्यूम करते हैं कि हमने सिर्फ सैलरी किसको दी है? ए को दी है हमने। ओके, तो हम एक पहले हम अंदर रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे अमाउंट कॉलम में। ओके, देन 2 पार्टनर्स कमीशन, 2 पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, ठीक है, सेम एज टू सैलरी, हम कमीशन भी पार्टनर्स को दे सकते हैं उसके एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने पर।
ओके, तो उसको भी सेम एज रिकॉर्ड करेंगे, पहले हम इसको अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ओके, उसके बाद टोटल इज फॉरवर्डेड टू अमाउंट कॉलम। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जरूरी नहीं है कि जितना हमें नेट प्रॉफिट हुआ है हम उसको पार्टनर्स में बांट दें। ठीक है, कुछ कंपनी क्या करती है, अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए कुछ अमाउंट जो है रिजर्व के तौर पर अपने पास सेव रख लेती है। ठीक है, उसे हम करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, कंपनी ने फर्म से क्या किया, प्रॉफिट का कुछ अमाउंट उसने क्या कर लिया, कंपनी से अपने पास रिजर्व रख लिया। रिजर्व मतलब फॉर फ्यूचर यूज। अब फ्यूचर है, फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में कंपनी को लॉस भी हो सकता है। तो उस टाइम जब लॉस होगा तो कंपनी के पास क्या होना चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए, और उन सेविंग्स को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व। ओके, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में सैलरी भी दे दी, पार्टनर को कमीशन भी दे दिया। ठीक है, एट द लास्ट पार्टनर्स कहते हैं आप हमसे इंटरेस्ट, हमने ड्राइंग की तो हम आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ओके, तो हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर हमें क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन, क्या बोलते हैं उसको, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसको मैंने लास्ट में इसीलिए बताया आपको, ठीक है, कि पार्टनर का क्वेश्चन ये होता है कि यदि हम पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं तो हम आपको बिजनेस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो जब हम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें भी आपको क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तो ऑल पार्टनर्स को देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एज्यूम किया हमने हमारे ए और बी पार्टनर है, हम इंटरेस्ट को यहाँ अमाउंट कॉलम में पहले पर्टिकुलर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद इसको हम फॉरवर्ड करेंगे अमाउंट कॉलम में। ओके, ठीक है, हमने अभी तक सारी ट्रांजेक्शन ले ली है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब शुरू करते हैं, फॉर्मेट इज पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट। वी स्टार्ट विद द क्रेडिट साइड। फर्स्ट वी क्या लेते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द बैलेंस ऑफ विच अकाउंट, कौन से अकाउंट का बैलेंस है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है। ओके, ये प्रॉफिट है तो आप क्रेडिट में लेंगे, इन केस ऑफ लॉस आप कहां लेंगे, डेबिट में लेंगे। ओके, नो नेक्स्ट इज बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मींस जो ओनर ने, प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कैश विड्रॉ किया है, गुड्स विड्रॉ की है, तो उस पे उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, और डेबिट में आपका आ जाएगा, यदि बिजनेस में लॉस हुआ है आपको तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, यदि आप किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, नहीं दे रहे हैं तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी आपकी, कमीशन दे रहे हैं तो आप डेबिट में करेंगे, यदि आपने कोई फ्यूचर के लिए सेविंग्स रखी है तो भी आप डेबिट में रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को इसका नेचर क्या है, ये जो अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट है आपका, ये कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट। अब 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं हम, नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट किया जाता है और इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है। क्या रूल है नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट all the expenses, credit all the incomes। ठीक है, यदि बिजनेस के कोई एक्सपेंसेस हैं तो हम उनको डेबिट करेंगे, ओके, इनकम्स होगी तो हम क्रेडिट करेंगे, उसी रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है और पार्ट सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द लास्ट फिर हम क्या करेंगे, अच्छा आपको एक चीज बता दूं, जितनी भी एंट्रीज है इसके अलावा अदर देन कोई एंट्री नहीं आने वाली है। ओके, ठीक है, एट द लास्ट फिर हम टोटल करेंगे, तो टोटल करने से पहले हम देखेंगे हमारी कौन सी साइड बढ़ी है। ठीक है, तो यदि आपकी क्रेडिट साइड बढ़ी है, इफ योर क्रेडिट साइड
इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। क्रेडिट साइड बड़ी है मतलब इनकम्स आर मोर देन एक्सपेंसेस। आप खुद बताइए कि इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट है, क्या होगा इस प्रॉफिट का? क्या करेंगे इसका? ये प्रॉफिट क्या होगा? शेयर कर लेंगे पार्टनर, शेयर बाय ऑल द पार्टनर्स। ये प्रॉफिट को आप पार्टनर्स क्या करेंगे? आपस में बांट लेंगे। क्लियर हो गया? अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, क्रेडिट साइड यदि आपकी डेबिट साइड से ज्यादा है तो हमें क्या होने वाला है? बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है। वो प्रॉफिट क्या करेंगे? हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट आप किस साइड रिकॉर्ड करोगे? ठीक है, इन केस ऑफ प्रॉफिट फर्स्ट यू टोटल करेंगे हम। ठीक है, लास्ट लाइन डबल अंडरलाइन। ठीक है, आज सिर्फ हम फॉर्मेट पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगेन डेबिट साइड का भी टोटल करेंगे, फिर देन क्या करेंगे? क्रेडिट साइड का जो टोटल है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड लेस टोटल ऑफ डेबिट साइड। ठीक है, जो डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का टोटल है उसमें से माइनस कर देंगे हम डेबिट साइड का टोटल। वॉट एवर द रिजल्ट, वो क्या होगा? रिजल्ट कौन सा हमारा? ये हमारा क्या है? प्रॉफिट। ओके, जो प्रॉफिट कौन बांट लेंगे आपस में? पार्टनर्स। और प्रॉफिट को कहां रिकॉर्ड करने वाले हैं? डेबिट साइड में। क्या लिखना है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। ओके, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को। ठीक है, पर्टिकुलर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे एंड टोटल फिगर रिकॉर्डेड ऑन अमाउंट कॉलम। ओके, समझ में आ गया सभी को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन काउंट? इसके बाद भी आपके कई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे वीडियो को फिर से देख सकते हैं या हमारे लिंक पे फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म में क्या कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं? हम क्या सीखेंगे? हमने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, उसके बाद हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। ठीक है, आज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के भी फॉर्मेट के बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? ठीक है, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज एन अकाउंट that records all the transaction between the partnership firm and the partners। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सभी ट्रांजैक्शन को लेते हैं जो किस किस के बीच में होंगी, किस किस के बीच में हो रही है? एक फर्म के बीच में हो रही है और पार्टनर्स के बीच में हो रही है। ठीक है, अब आप बताइए कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है? अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। अच्छा, ये अकाउंट्स कब बनाए जाते हैं? दे ऑल आर प्रिपेयर्ड कब बनाए जाते हैं? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ओके, 11th क्लास में आप सीख चुके होंगे अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड? अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कब से शुरू होता है हमारा? बिगिनिंग फ्रॉम, कब से शुरू होता है? बिगिनिंग फ्रॉम 1st अप्रैल, ओके, और एंड कब होता है? 31st मार्च। ओके, ठीक है, कई कंपनीज इसको फॉलो करती हैं 1st अप्रैल टू 31st मार्च, और कई कंपनीज जो है वो कैलेंडर ईयर को फॉलो करती हैं। किसको फॉलो करती हैं? कैलेंडर ईयर को फॉलो करती हैं। ठीक है, अब कैलेंडर ईयर, ठीक है, कैलेंडर ईयर क्या होता है बताइए? 11th में आप पढ़ चुके हैं कैलेंडर ईयर हमारा होता है ओके, कैलेंडर ईयर होता है फर्स्ट जैन टू 31st दिसंबर। ठीक है, तो कई कंपनीज कैलेंडर ईयर फॉलो करती हैं। ठीक है, कई कंपनीज का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1st अप्रैल टू 31st मार्च होता है।
चलिए अब हम सीखेंगे कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको एक साइड बता दूं, इसकी भी 2 साइड्स होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो स्टार्ट कहां से करते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मीन्स इसमें आएंगी आपकी पार्टनर्स की, क्या आएंगी इसमें? आपकी पार्टनर्स की कैपिटल्स को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो डेबिट में आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हुई है, डेबिट मींस एक्सपेंसेस फॉर द फर्म। क्या क्या एक्सपेंसेस है फर्म्स के? जो फर्म्स के लिए एक्सपेंस है वो पार्टनर्स के लिए क्या है? इनकम। ओके, ठीक है, जो फर्म्स के एक्सपेंस है वो पार्टनर्स की क्या है? इनकम। और इन फ्यूचर हमारी फर्म की क्या? लायबिलिटी। ओके, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। कैपिटल अकाउंट जो है हमारी क्या नेचर है इसका? लायबिलिटी है ये। ठीक है, कैपिटल अकाउंट की हमारी लायबिलिटी। ठीक है, और लायबिलिटी जो है इसका हमने पढ़ा था 11th में, हमने पढ़ चुके हम लोग कि लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। और जब भी डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। समझ आ गया? यदि किसी पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो हम कहां रिकॉर्ड करने वाले हैं? क्रेडिट। और जब भी डिक्रीज होंगी तो हम क्या कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट। अब बताइए, पहले लायबिलिटी तो फर्म के लिए है जो कैपिटल से, जो पार्टनर्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लायबिलिटी, किसी पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं तो वो भी फर्म के लिए क्या हुई? लायबिलिटी। बट पार्टनर्स के लिए क्या हुई? इनकम। ओके, बाय सैलरी अकाउंट हमने एज्यूम किया है कि हमने एक ही पार्टनर को सैलरी दी है, तो इट्स नॉट कंपल्सन, देयर इज नो कंपल्सन कि सैलरी हमें सभी को देनी है। नहीं, जिसने ज्यादा काम किया है उसको हम सैलरी के लिए प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में दे सकते हैं। ओके, पर हमें सैलरी तभी देनी है जब जो पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, उसमें हमने सभी बातें रिकॉर्ड करनी है जो आपस में हमारे बीच में सहमति हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमने पार्टनर सिर्फ हमने किसको देनी है? पार्टनर ए को ही हमने सैलरी देनी है। ओके, नाउ ठीक है, ठीक है, हम सिर्फ सैलरी किसको देने वाले हैं? पार्टनर। जैसे हमने कैपिटल तो आपके दोनों कॉलम्स में आएंगे, क्योंकि दोनों पार्टनर्स हम तभी बनते हैं कि जब कोई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। सैलरी हम एज्यूम करते हैं कि हमने सिर्फ सैलरी किसको देनी है? ए को ही देनी है, तो इस दूसरे कॉलम में हम ब्लैंक लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमने क्या, हमारी लायबिलिटी कौन सी इंक्रीज हुई है? बाय आईओसी। आईओसी मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। ठीक है, ये भी आपके दोनों अकाउंट्स में आएगा, ए को भी देना पड़ेगा आपको, बी को भी देना पड़ेगा। उसके बाद बाय कमीशन। ठीक है, इसमें भी हो सकता है कि आप दोनों पार्टनर्स को कमीशन ना दें, एक ही पार्टनर को कमीशन दें। ठीक है, हमने ज्यूम कर लिया कि हमने कमीशन किसको दी है? सिर्फ बी को, तो बी के कॉलम में आएगी। यदि दोनों को दी है तो हम दोनों के कॉलम में एंटर करेंगे। ओके, देन आपका, ठीक है, और क्या होता है पार्टनर्स के लिए, बिजनेस के लिए और लायबिलिटी क्या है आपकी? जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो रिजल्ट आया, एज्यूम करते हैं भाई, ठीक है, कि आपका जो रिजल्ट है प्रॉफिट था। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट क्या है? इनकम। और फर्म के लिए प्रॉफिट क्या है? लायबिलिटी। तो हम कहां रिकॉर्ड करने वाले हैं? क्रेडिट में। तो अब लास्टली हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का रिजल्ट, दैट इज प्रॉफिट। यदि प्रॉफिट हुआ है तो आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट भी दोनों पार्टनर को ही मिलने वाला है, तो दोनों में रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, यदि आप अब ये अज्यूम करो कि बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, तो लॉस कहां रिकॉर्ड होगा? आपका डेबिट साइड। ठीक है, कहां लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सी आएगी कैपिटल अकाउंट में? टू ड्रॉइंग्स। ओके, और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सी आने वाली है? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके,
ठीक है, क्या क्या ट्रांजेक्शन आने वाली है, क्या क्या लिया डेबिट में हमने, लॉस लिया, यदि बिजनेस को क्या हुआ है, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है तो आप कहाँ रिकॉर्ड करने वाले हैं, डेबिट में। फिर यदि पार्टनर्स ने कोई पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है वो भी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। यदि उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट पे हुआ है तो वो भी आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। ठीक है, ये तो एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग हो गया। तो एक चीज, एक बात का ध्यान रखें कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया, ठीक है, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया, इसके जो डेबिट में होता है, ठीक है, जो जो डेबिट में लिया वो कहां जाएगा, क्रेडिट में। चलो चेक करते हैं, जो डेबिट में है वो क्रेडिट में, जो क्रेडिट में है वो डेबिट में। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करके डेबिट में हमने सैलरी ली थी तो यहां कहां ले रहे हैं, क्रेडिट में। डेबिट में आईओसी लिया तो यहां कहां ट्रांसफर कर रहे हैं उसको, क्रेडिट में। कमीशन हमने कहां ली थी, डेबिट में, यहां कहां हम ट्रांसफर कर रहे हैं, क्रेडिट में। क्लियर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो डेबिट में है उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट में, जो क्रेडिट में है उसको हम करेंगे डेबिट के रिकॉर्ड में। एक बात ध्यान में रखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने रिजर्व भी रिकॉर्ड किया हुआ है। ओके, तो रिजर्व जो है वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि रिजर्व पार्टनर्स के लिए थोड़ी है, ये किसके लिए है, फर्म के लिए है। और फर्म के लिए मतलब, ठीक है, फर्म इसका यूज कब करने वाले हैं, फॉर फ्यूचर लायबिलिटीज के लिए। तो रिजर्व कहां रिकॉर्ड होएगा, बैलेंस शीट में। ओके, एट द लास्ट आप क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं, ये जो कैपिटल है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल होती है, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब जो हम सॉल्यूशन हमारा निकलेगा वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, टोटल करके आपने लिखना है यहां पे, ठीक है, दोनों कॉलम का टोटल करेंगे, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, यहां डबल अंडरलाइन होती है लास्ट में, इसका मतलब हम क्लोज कर रहे हैं अकाउंट्स को। अब हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं। क्लोजिंग के लिए हमने लास्ट लाइन को डबल अंडरलाइन करना है, ठीक है। क्लोज कैसे करते हैं, पहले हम ए का, ठीक है, ए की क्लोजिंग करके मैं आपको बताती हूं कि ए का आपने करना है, ए लेंगे, ए पार्टनर का हम कर रहे हैं, हम पहले करेंगे उसकी जो साइड बड़ी है, अज्यूम करते हैं कि क्रेडिट साइड बड़ी है भाई पार्टनर की, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का टोटल ऑफ क्रेडिट साइड का टोटल लेंगे, ओके, और डिडक्ट क्या करेंगे, लेस कर देंगे उसमें से टोटल ऑफ डेबिट साइड, ओके, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल, दोनों को क्या करना है, हमने डिडक्ट करना है, ठीक है। चलिए, डिडक्ट करने के बाद जो आंसर आता है हमारा, उसको हम कहां रिकॉर्ड करने वाले हैं, वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन मींस ये आपकी कौन सी कैपिटल फाइंड आउट हो रही है, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। सेम एज आप बी का भी वैसे ही करेंगे, बी की भी क्या करेंगे आप, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसके बाद डेबिट साइड के टोटल से डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि कोई आपके डाउट्स रह जाते हैं तो कल मैं अपने नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित रहूंगी, तो अब आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, या इस वीडियो को आप बार बार देखें, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कल फिर इसी समय पर मैं अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। टिल देन, ओके, बाय।